न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस देश में सबसे ज्यादा फजीयत के दौर से कोई सियासी पार्टी अगर गुजर रही है तो वो है कांग्रेस। कुछ नया करे तो फजीयत, नए नेताओं की पार्टी में एंट्री हो तो फजीयत, चुनाव से पहले फजीयत, चुनाव परिणाम आ जाए तो उसके बाद फजीयत, और जब कुछ नहीं हो रहा हो तो भीतर के खींचतान से फजीयत। सवाल यह है कि क्या वास्तव में कांग्रेस खुद इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है, जहां उसकी लीडरशिप सवालों के घेरे में है? क्या कभी बीजेपी के कांग्रेस मुक्त नारे पर अब कांग्रेस के भीतर खाने कोई अदृश्य प्रोग्रामिंग चल रही है? आखिर क्या वजह है कि लगातार करीब करीब हर सूबे से कांग्रेस लीडरशिप को चुनौतियां मिल रही हैं? और क्या पार्टी की इमेज बिल्डिंग में लगी कांग्रेस की लीडरशिप इसे लेकर वाकई गंभीर है? एक रिपोर्ट देखिए। किसी को भी तो कोई चर्चा नहीं है, अखबार में नहीं आता कि भाई सोनिया गांधी ने सलाह इनसे ली है, राहुल गांधी ने सलाह इनसे ली है, प्रियंका गांधी जी ने इनसे सलाह ली। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। बादशाह ठीक नहीं कर रहा फैसला, वजीर उसको कहता साहब आप चोट खाओगे मार के, उसके पास ये दाव है, ये उसको हथियार है, लेकिन आपके पास ये नहीं है, आप ये हथियार ऐसे लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का खिलाफ जो पैरेलल फेस वो कांग्रेस में क्यों नहीं है? कभी देश को इमरजेंसी से रूबरू कराने वाली कांग्रेस इमरजेंसी के उस दौर से गुजर रही है जहां हर मोड़ पर रुसवाई है, हर चौराहे पर हजार चुनौतियां हैं। एक तरफ ब्रांड न्यू युवा चेहरों से पार्टी खुद के मेकओवर में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में सत्ता के टेकओवर को लेकर आपसी सिरपुटौल तक की नौबत बन जाती है। कभी पंजाब का प्रपंच शुरू हो जाता है, पंजाब कांग्रेस की मरहम पट्टी होती है, तो छत्तीसगढ़ के गढ़ को फतह करने में कांग्रेस के दो गुट भिड़ जाते हैं। तो कभी राजस्थान में तो कांग्रेस का दर्द फिलहाल पेनकिलर से संभला हुआ है, पर कब उभर जाए कह नहीं सकते। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए। बस यही लाइन मिली थी पार्टी के कोर ग्रुप को, और इसके बाद पार्टी ब्रांड न्यू युवा बनने के लिए बेताब हो गई। खोज खोज कर उन चेहरों की भर्तियां हुई जो राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी या संघ से नहीं डरते। कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। तो क्या वाकई कांग्रेस में बदलाव मौजूदा सियासी दौर में खुद को एक बेहतर विकल्प के तौर पर खड़ा करने को लेकर हो रहा है? अगर हाँ, तो फिर इतनी ज्यादा सिरपुटौल, इतना असंतोष और इतने गुट अचानक कैसे सक्रिय हो गए? और क्या वाकई कांग्रेस आलाकमान पार्टी की इमेज को लेकर गंभीर है? आखिर कहीं से तो फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तल्ख सच्चाई यह है कि जो अदृश्य लीडरशिप कांग्रेस के मेकओवर में लगी है, उसी लीडरशिप के दौर में साल 2014 से अब तक 100 से ज्यादा कांग्रेसी पार्टी छोड़ चुके हैं। 7 साल के अंदर 150 से ज्यादा पूर्व विधायक, सांसद और नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। इनविजिबल लीडरशिप का नुकसान यही है जो कांग्रेस भुगत रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष न होने के बावजूद फैसले ले रहे हैं, तो फिर वो सामने आकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेते क्यों नहीं? आखिर अध्यक्ष पद संभालने से राहुल क्यों कतरा रहे हैं? पार्टी के भीतर की खींचतान पर वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? सीनियर लीडर्स की अनसुनी वो क्यों कर रहे हैं?
क्या सीधे तौर पर जिम्मेदारी न लेने की वजह यह है कि राहुल फेयर टू फेल्योर के दबाव में? राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन रन कराने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन रन कराने पे राहुल गांधी के पास वो ही नहीं है। रेगुलर कैडर से इंटरेक्ट करना, क्योंकि कैडर ही मासेस के साथ कनेक्ट करता है, तो उनके पास आइडियाज भी नहीं है, कैडर भी नहीं है, उनमें मूव भी नहीं करते हैं, मासेस में जाते नहीं है। तो ये हालत होनी ही थी कांग्रेस की। हालात आखिर ऐसे क्यों हो गए कि अपनी बात रखने वाले कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी कांग्रेसियों के तीखे विरोध प्रदर्शन को झेलना पड़ता है, जैसा कि कपिल सिब्बल के साथ हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस नेतृत्व खुद ही ऑटो पायलट मोड पर कांग्रेस मुक्त भारत के योजना पर काम करने में लग गया है? जिस तरह से जो है वो नकारात्मक सोच के साथ ये नेतृत्व काम कर रहा है, अब आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस जो है वो बाढ़ में डूबी हुई है और उसके नेता जो है वो केरल के बैक वाटर में डुबकी लगा रहे हैं। तो इसे कहते हैं ना कि रोम जल रहा है और नीरो जो है वो बांसुरी बजा रहा है। हमारे युवा साथियों की तरुणाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है। इसकी संजीदगी को समझते हुए कृपया करके बहुत सारे साथी जो हैं वो चुप रहेंगे ताकि पत्रकार वार्ता हम चालू रख सके। खास तौर से जो दाएं हाथ को साथी हैं, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा या तो शांत रहिए, नहीं तो हॉल से बाहर खड़े हो जाइए। तो कांग्रेस पर तरुणाई चढ़ रही है और नेतृत्व पर सवाल उठाने पर बाहर बैठ जाने की सख्त ताकीद है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बीजेपी को गला दबाने वाली पार्टी बताने वाली कांग्रेस के भीतर गले कितने आजाद हैं, समझना मुश्किल रही बात नेतृत्व की, तो वो संवाद से कट रहा है और विवादों को सुलझाने में फिलहाल अटकना नहीं चाहता। कांग्रेस भटकती रहे तो भटकती रहे। टीम न्यूज़ नेशन।